तो मेरे को तो मेरी प्रोफाइल कैसे बनाऊं मैं लिंक्डइन पे कि मेरे को ना रिक्रूटर्स के खुद से कॉल आ जाए। लिंक्डइन आपका ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक योर सेकंड रेज्यूमे। सो इतना बिल्ड करना चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि इट्स नॉट ओनली यूजिंग इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी आपको कॉल्स आ जाते हैं। रिमोट वर्क कैसे आप सर्च मारते हो? जैसे आप रिमोटली वर्क कर रहे हो और आपकी जो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखी है वो सारी उसी से रिलेटेड होती हैं कि आपको रिमोट वर्क चाहिए तो कौन कौन सी कंपनीज हैं। उसके मल्टीपल कंपनीज है, जैसे वैल्यू लैब है जो मैंने पहले बताया, देन वी हैव एन एगेरो, पब्लिक सीपीएन, तो ये प्रोवाइड करते हैं। रिमोट वर्क के लिए कंपनीज देखना है तो वो कहाँ से सर्च मारेंगे, ये कंपनी है यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ और ये मेरे लिए फायदेमंद होगी क्योंकि ये रिमोट वर्क दे रही है। जो भी पोस्ट करते हैं या फिर जो एचआर पोस्ट करते हैं कि सो एंड सो कंपनी में रिमोट वर्क है, तो आप उस पोस्ट में जाइए, वहाँ पे एचआर की नेम रहता है। अगर हम डायरेक्टली किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो क्या चांसेस रहते हैं, मतलब कॉल्स जल्दी आते हैं नहीं आते हैं? प्रोफाइल में इंटरेस्ट नहीं लेते। यदि आप डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करते हैं, यदि आपकी प्रोफाइल सॉलिड है इन लिंक्डइन, देन डेफिनेटली रिमोट वर्क ज्यादा अच्छा रहता है कि ऑफिस से काम करना ज्यादा अच्छा रहता है? आपके लिए कौन सा मतलब सही लगता है? डेफिनेटली वर्क फ्रॉम ऑफिस भी मस्ट है, बट यदि ये वंस इन अ क्वार्टर या वंस इन अ ईयरली भी होता है, दैट्स बेस्ट। बट अगर आप ऑफिस भी जाते हो ना तो आपको ऑफिस की वैल्यूज भी पता रहती है कि ऑफिस में कल्चर क्या रहता है, ऑफिस में आप जाते हो क्या क्या चीजें सीखते हो, तो वो मोस्टली लिंक्डइन पे आते हैं क्योंकि वहाँ पे एक नेटवर्क ऐसा है कि कम्युनिटी एक ऐसी बनी हुई है कि वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉब मिल जाती है। रीच बनाने का एक अल्टीमेट गोल या फिर स्ट्रेटेजी तो यही है कि कंसिस्टेंसी होना है। इस समय ना लोगों के जैसे ग्रेजुएट हुए हैं अभी 23 में, उन लोगों के पास जॉब नहीं है, तो इसको टैकल कैसे करें? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि यार ये चीज़ पढ़ लेता हूँ, मैं ये चीज़ नया कर लेता हूँ, अपने आप में ऐड ऑन कर लेता हूँ, ये स्किल और सीख लेता हूँ तो मेरे को जॉब मिल जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज हम एक न्यू पॉडकास्ट के साथ आ रहे हैं एंड इसमें हमने बात की है रिमोट जॉब के बारे में। बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, भैया कोई रिमोट जॉब के बारे में एक वीडियो बना दो या पॉडकास्ट बना दो। तो प्रिया से हमने बात किया इस पॉडकास्ट में क्योंकि प्रिया करंटली वर्किंग विद वैल्यू लैब, उन्हें ऑलमोस्ट 6.6 ईयर का एक्सपीरियंस है एंड वैल्यू लैब में वो एज ए रिमोट वर्क काम कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हमने डिस्कस किया कि यार वर्क फ्रॉम होम कैसे मिलता है, रिमोट जॉब कैसे मिलती है, अगर आपको कोई भी कंपनी सर्च मारनी है रिमोट जॉब के लिए तो कौन कौन सी कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां पे हम रिमोट जॉब सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की हो चुकी है एंड हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं इसमें। जो मुझे आप कमेंट करते हो वही क्वेश्चंस मैंने प्रिया से पूछे हैं रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एंड रिमोट वर्क। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो प्रिया से बात करते हैं एंड सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप ना थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में कि आप क्या करते हो एंड क्या जर्नी चल रही है आपकी। या श्योर श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, वॉट एवर आप जो कर रहे हो, एंड होपफुली ये बहुत लोगों तक रीच हो और जल्दी आपका यूट्यूब चैनल ग्रोथ हो। एंड कमिंग टू मी, आई एम प्रिया पागले। आई हैव मोर देन 6 years of experience working as a module lead or senior front-end developer remotely at Value Lab. Earlier I was associated with Accenture and IBM, and I am working on more about the front-end technologies like HTML, CSS, JavaScript, React, Redux, and apart from that, I am a side learner where I have a GitHub and a YouTube channel, but I am not a YouTuber. So whatever projects I am making on weekend, whenever I am getting some projects, so I'll deploy on GitHub all those source code I kept in GitHub, and all those short glimpses I have created and posted on YouTube, so that I can showcase my skill set during an interview. Apart from that, I provide content on LinkedIn. What kind of content? It's related to the इंटरव्यू प्रोसेस। आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई होप ये बहुत लोगों तक रीच हुआ है, उन्हें हेल्पफुल हुआ है। आप चेकआउट करिए, आपको भी हेल्पफुल होगा। यार थैंक यू। एंड सो प्रिया, जैसा आपने बताया था कि आप रिमोटली वर्क कर रहे हैं एंड हमारा जो पॉडकास्ट होगा ना और हमने जो ऑडियंस टारगेट किया ना इस पॉडकास्ट के लिए वो रिमोटली वर्क जो चाहिए उन्हें उनके लिए किया है क्योंकि अभी इस समय जब से कोविड स्टार्ट हुआ है ना उससे पहले तो सब ऑफिस आते थे एंड जब से कोविड स्टार्ट हुआ है सब लोग टारगेट कर रहे हैं कि यार रिमोट वर्क मिल जाए। तो मैं आपसे यही क्वेश्चंस आपसे में पहला होने वाला है कि रिमोट वर्क कैसे आप सर्च मारते हो? जैसे आप रिमोटली वर्क कर रहे हो और आपकी जो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखी है वो सारी उसी से रिलेटेड होती हैं कि आपको रिमोट वर्क चाहिए तो कौन कौन सी कंपनीज हैं और उसके क्या स्किल सेट होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप बताइए आप कैसे रिमोट वर्क करते हो? या देखिए, रिमोट वर्क के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। पहला होता है फ्रीलांसिंग, सेकंड इज़ पार्ट टाइम, एंड द थर्ड वन इज़ अ फुल टाइम। सो यदि किसी को पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग जैसा कुछ करना है तो उसके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, लाइक अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फाइवर है। यदि कोई फुल टाइम अपॉर्चुनिटी चाह रहा है एज अ रिमोट वर्क, जैसे मैं अभी वर्क कर रही हूँ वैल्यू लैब पे, तो
उसके मल्टीपल कंपनीज है, जैसे वैल्यू लैब है जो मैंने पहले ही बताया, देन वी हैव नेगेरो, पब्लिक सेपियन, तो ये प्रोवाइड करती है। लेकिन रिमोट वर्क अदर कंपनी और एमएनसीज भी प्रोवाइड करती है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन दी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और क्लाइंट कैसा है, उन्हें मतलब वर्किंग कल्चर चाहिए तो वो डेफिनेटली ऑफिस में बुलाएंगे। इसमें मल्टीपल फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो जैसे आपने बोला कि मैंने आपकी पोस्ट देखे थे, उसमें मोस्टली रिमोट वर्क का रहा था, तो जैसे कंपनी मुझे सर्च मारनी है कि यार ये इसी कंपनी में अप्लाई करना है मेरे को जो रिमोट वर्क मुझे दे रही हो, तो आप वो कंपनी कहाँ से सर्च मारते हैं? जैसे मेरी ऑडियंस है, उन्हें अगर रिमोट वर्क के लिए कंपनीज देखना है तो वो कहाँ से सर्च मारेंगे, ये कंपनी है यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ और ये मेरे लिए फायदेमंद होगी क्योंकि ये रिमोट वर्क दे रही है और मुझे रिमोट वर्क ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैंने ना आज तो अप्लाई कर दिया, कंपनी ने 5 महीने तो मुझे रिमोट वर्क दिया एंड उसके बाद बोला कि नहीं नहीं यार तुम कंपनी आ जाओ वहीं से काम करो। सो स्ट्रेटेजी इस टाइप की होना चाहिए कि रेदर देन अप्लाइंग डायरेक्टली ऑन अ करियर वेबसाइट, क्योंकि हज़ारों में और लाखों में लोग अप्लाई करते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कि एचआर रिवर्ट बैक करें। बेटर टू टेक अ रेफरल, जो भी पोस्ट करते हैं या फिर जो एचआर पोस्ट करते हैं कि सो एंड सो कंपनी में रिमोट वर्क है, तो आप उस पोस्ट में जाइए, वहाँ पे एचआर की नेम रहता है, तो वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट करिए, उन्हें डायरेक्टली पिन करिए। अदरवाइज उस कंपनी के जो एचआर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, आप उनको पिन कर सकते हैं, या उस कंपनी में जो एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनसे रेफरल लीजिए। रेफरल इज़ द मस्ट टू गेट ए इंटरव्यू कॉल। ओके, सो अगर कोई रेफरल नहीं देता है तो मतलब अगर हम डायरेक्टली किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो क्या चांसेस रहते हैं? मतलब कॉल्स जल्दी आते हैं, नहीं आते हैं, क्या रहता है? कॉल्स के चांसेस आई कैन से इट्स अबाउट 1%। अब वो कॉल भी आते हैं, एचआर उतना प्रोफाइल में इंटरेस्ट नहीं लेते। यदि आप डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करते हैं, यदि आपकी प्रोफाइल सॉलिड है इन लिंक्डइन, देन डेफिनेटली वो एचआर आपका इंटरव्यू रखवाएगी। यदि इट्स वेल एंड गुड इन फर्स्ट सेकेंड राउंड में, देन डेफिनेटली वो आपको आगे तक प्रोसीड करने में हेल्प करेगी। ओके, सो आपको कोई आइडिया है कि जैसे कुछ वेबसाइट है कि यहाँ पे ना आपको रिमोट वर्क के रिलेटेड ना बहुत सारी जॉब पोस्ट मिल जाएंगी कि ओनली लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे आप जॉब पोस्ट ले सकते हो रिमोट वर्क वाला, या फिर कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे रिमोट वर्क का जॉब बहुत सारी निकलती हो, आपको उसका आइडिया हो? देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, बट डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की रिमोट वर्क चाहिए, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम और फुल। सो इफ समवन हैविंग अ मोर टाइम, देन डेफिनेटली आई प्रेफर कि गो विथ अ फुल टाइम एक्सपीरियंस, तो इससे आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। यदि कोई है जो ऑलरेडी फुल टाइम में है एंड वांटेड टू एक्सप्लोर हिज और हर स्किल इन सम अदर डिफरेंट डोमेन by learning on, so that's the reason I think there are multiple platform है जो आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं, बट आई प्रेफर टू गो विथ लिंक्डइन बिकॉज लिंक्डइन के थ्रू आप पर्टिकुलर एचआर से डायरेक्ट कनेक्ट करते हो। अकॉर्डिंगली आप वहाँ के मैनेजर है या एम्प्लॉय है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, कहीं हायर के बाद फायर तो नहीं कर देते हैं। अच्छा, सो एक क्वेश्चन मोस्टली ना हमारे ऑडियंस को कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस पे कि रिमोट वर्क ज़्यादा अच्छा रहता है कि ऑफिस से काम करना ज़्यादा अच्छा रहता है? आपके लिए कौन सा मतलब सही लगता है? सो एक्चुअली दैट्स टोटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। जैसे फॉर मी आई प्रेफर रिमोट वर्क बिकॉज ऑफ लोकेशन, क्योंकि यदि मुझे XYZ लोकेशन मिलता है जो कि फार अवे है फ्रॉम माई होम टाउन, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज गेटिंग अ पीजी, हॉस्टल, फिर खाना, देन ट्रैवल, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ लोकेशन, अनदर वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। सो एज पर माई अवेलेबिलिटी आई कैन मैनेज माई टाइम, और इससे मेरा टाइम सेविंग हो रहा है, कॉस्ट सेविंग हो रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस भी स्मूथली चल जाता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, फैमिली कमिटमेंट हो जाता है। दैट्स द रीज़न आई प्रेफर रिमोट वर्क। डेफिनेटली वर्क फ्रॉम ऑफिस भी मस्ट है, बट यदि ये वंस इन अ क्वार्टर या वंस इन अ ईयरली भी होता है, दैट्स बेस्ट। नहीं, वो बात तो है, क्योंकि अब मुझे जो लगता है ना, जैसे मैंने पहले ऑफिस से भी काम किया एंड देन उसके बाद लॉकडाउन आ गया तो मैंने घर से भी काम किया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चलो रिमोट वर्क तो है अच्छा, क्योंकि भाई उसमें आपकी सेविंग बहुत अच्छी हो जाती है, आप फैमिली के साथ रह सकते हो। बट अगर आप ऑफिस भी जाते हो ना तो आपको ऑफिस की वैल्यूज भी पता रहती है कि ऑफिस में कल्चर क्या रहता है, ऑफिस में आप जाते हो कि क्या क्या चीज़ें सीखते हो। डेवलपमेंट या फिर मैं बोलूँ काम तो सब लोग करते हैं, बट और भी स्किल्स होती हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको ऑफिस में जाके पता चलता है। तो मेरे हिसाब से ना मुझे लगता है दोनों चीजें सही लगती हैं कि यार चलो ठीक है रिमोट वर्क भी होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि यार आप ऑफिस ही आ रहे हो 5 दिन, तो मुझे लगता है कि नहीं ऐसा करो तो 2 दिन ऑफिस बुला लो या बाकी के घर से काम कर लो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि घर से ज्यादा काम करते हैं ना, मतलब घर से काम करते हो
तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर आप मतलब ऑफिस से काम करते हो तो यार थोड़ा टाइम चला जाता है, ट्रैवलिंग में जाता है, तो उस चीज में आपका टाइम बच जाता है, मतलब अगर आप रिमोट वर्क करते हो तो। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरे को ना, मैं फ्रेशर हूँ एंड मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैंने एक कोई स्किल सेट ले लिया, जैसे किसी भी प्रोफाइल, मतलब मैंने कोई भी लैंग्वेज सीख ली, रिएक्ट सीख ली या फिर और भी कोई लैंग्वेज सीख लिया, मैंने AWS वगैरह सीख लिया, डेवऑप्स सीख लिया, तो मेरे को तो मेरी प्रोफाइल कैसे बनाऊं मैं लिंक्डइन पे कि मेरे को ना रिक्रूटर्स के खुद से कॉल आ जाए, मतलब मेरे को अप्लाई ना करना पड़े, ऐसा डिजाइन करूं मैं लिंक्डइन प्रोफाइल को कि उनके खुद से कॉल आए, मेरे को खुद से कॉल ना लगाना पड़े या मेरे को खुद से अप्लाई ना करना पड़े। तो ऐसे आप कुछ फैक्टर्स के बारे में पता है कि आपको लिंक्डइन पे ये चीज मेंटेन करो, ऐसी प्रोफाइल बनाओ कि हाँ आपके पास कॉल तो आने वाले हैं HR के। लिंक्डइन आपका ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक योर सेकेंड रेज्यूमे, जहाँ पे यदि कोई आपसे प्रोफाइल मांगता है तो जस्ट यू नीड टू शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल। सो इतना बिल्ड करना चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि इट्स नॉट ओनली यूजिंग इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी आपको कॉल्स आ जाते हैं। सो इसे कैसे बनाना है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी पिक्चर के नीचे हेडलाइन होता है बिलो योर नेम, तो वो एक प्रिसाइज और कंसाइज होना चाहिए, वो अप्रॉक्स 2 या 3 लाइन में होना चाहिए और इतना सॉलिड होना चाहिए कि कोई भी पढ़ के समझ जाए कि आपकी प्रोफाइल किस टेक से रिलेटेड है। और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कितना एक्सपीरियंस है वो मेंशन करिए। देन आपका कोई पर्सनल प्रोफाइल है लाइक यूट्यूब, गिटहब और लिंक्डइन और एनी अदर प्लेटफॉर्म में, तो वो मेंशन करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अबाउट सेक्शन में पूरा पैराग्राफ लिखने के बजाय हमें उसे पॉइंट में लिखना चाहिए। और देन कमिंग टू स्किल्स, वहाँ पे सारी स्किल्स मेंशन करिए। इफ जैसे कि मैं फ्रंट एंड से हूँ तो फ्रंट एंड से रिलेटेड अप्रॉक्स 10 से ज़्यादा स्किल्स आ जाती है। यदि मैं HTML, CSS, React, जावास्क्रिप्ट, Redux टूल किट और CSS के प्री प्रोसेसर ऐड करूँ तो मेरे पास 10 से ज़्यादा स्किल्स हो जाती है। यू शुड बी एट दोज स्किल्स, बिकॉज कभी कभी जो HRs है वो जब प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं तो वो सम कीवर्ड लगा के यूज़ करते हैं, सर्च करते हैं। दैट टाइम देयर इज़ अ हाई चांसेस कि आपकी प्रोफाइल अप होके सिलेक्ट हो जाए। देन यदि आप कोई डेवलपर हैं, यदि आपके पास चांस है कि आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाएं, सो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में आप कुछ भी बना सकते हैं, लाइक वेदर ऐप ले लिया, ई-कॉमर्स क्लोन ले लिया, या फिर ऐसे कोई हाई लेवल प्रोजेक्ट्स जिसका एंड टू एंड आपको पूरा डिस्क्रिप्शन पता हो, वो बना के आप उसे गिटहब पे डिप्लॉय करिए। उसके बाद एक लाइव लिंक जनरेट होगी, उस लाइव लिंक को आप उसको लोगों पे या लिंक्डइन पे या ट्विटर पे शेयर करिए और आस्क करिए, कमेंट उनसे पूछिए कि वो जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या ड्रॉबैक्स है। सो इन दिस वे यू विल गेट अ रीच इन दैट पोस्ट, और माइट भी वो पोस्ट रीच हो जाए। और यदि कोई ड्रॉबैक या कमेंट्स कर रहा है सो डेफिनेटली यू कैन टेक इट एज अ पॉजिटिव, और वो चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट में बिल्ड करिए। और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स द रीज़न आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, डिप्लॉय करिए और उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या तो यूट्यूब पे डाल दीजिए या फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके आपके सोर्स कोड चेक करे या फिर वो पूरा सोर्स कोड करके क्लोन करके वो रन करके देखे कि आपने बनाया क्या है, उसकी स्क्रीन कैसी दिखती है। सो बेटर टू रिकॉर्ड दैट प्रोजेक्ट एंड उसको, जैसे मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया, मैंने यूट्यूब पे डाल लिया है। और जब भी मुझे इंटरव्यू को मेरी साइड स्किल्स शोकेस करनी रहती है तो मैं अपना यूट्यूब खोल के दिखा देती हूँ कि लाइक दिस काइंड ऑफ UI आई हैव मेड। सो दैट्स द मेजर थिंग। देन आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल है तो वहाँ पे आप ये मेंशन करिए कि आपने किस डोमेन में किया है, क्या रोल थे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्या टीम हैंडलिंग आपने किया है नहीं, और उसमें क्या चैलेंजेस आए। जैसे कि जनरली हम एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशंस हम बता सकते हैं, एनिमेशन लाइक 3.js। सो काइंड ऑफ सच थिंग यू नीड टू ऐड। और वन मेजर थिंग इज़ लाइक रिकमेंडेशन। एट द लास्ट आपको शो होता होगा रिकमेंडेशन, तो जो आपके मैनेजर्स हैं या कलीग्स है या फिर जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, आप उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हो। ये डेफिनेटली हेल्प करता है। नहीं, वो बात तो है। और इसमें मैं आपको एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, मतलब बोलते हैं कि यार मेरे को कंपनी ज्वाइन करना है, तैयारी कर रहे हैं और कैंपस से प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो वो मोस्टली लिंक्डइन पे आते हैं क्योंकि वहाँ पे एक नेटवर्क ऐसा है कि कम्युनिटी एक ऐसी बनी हुई है कि वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपको जॉब मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि हमें करना है क्या, रीच कैसे बढ़ानी है अपनी पोस्ट की, और हमें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना।
तो जैसे आपके लिंक्डइन पे आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो आप मेरे को बताओ कि रीच कैसे बढ़ाते हो पोस्ट की? मतलब क्या करना पड़ता है ऐसा, हमें क्या कंटेंट में प्रेजेंट करना पड़ता है कि हमारे उसकी लिंक्डइन की रीच बढ़ जाती है किसी भी पोस्ट की? रीच बनाने का एक अल्टीमेट गोल या फिर स्ट्रेटजी तो यही है कि कंसिस्टेंसी होना है। और कंसिस्टेंसी आप डेली, क्योंकि आपको वन डे और अनदर डे आपको इंटरव्यू में तो बैठना ही है। नॉट अबाउट इन नेक्स्ट 5 year, माइट बी यू विल गेट अ वन बिगर अपॉर्चुनिटी, फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सो दैट्स द रीज़न। आप जो भी पढ़ते हो दिन भर में, लाइक कोई एक स्मॉल प्रोग्राम ही पढ़ लिया है या फिर कुछ स्मॉल टॉपिक पढ़ लिया है, तो उसे आप लिंक्डइन पे पोस्ट करिए। एंड डेफिनेटली वन डे एंड अनदर डे आपको लोग आपके पोस्ट को रीच करेंगे। इट मीन्स उन्हें पसंद करेंगे तो डेफिनेटली फॉलो करेंगे। वेन एवर यू आर पोस्टिंग समथिंग, डेफिनेटली उस पर लाइक कमेंट एक्शन सब होता है। सो बेटर टू वॉट एवर यू आर लर्निंग एवरी डे, पोस्ट एवरी डे। नहीं, वो बात तो है। अच्छा, हमारा मतलब ऑडियंस का एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे अभी इस समय ना बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि रिसेशन चल रहा है इस समय ना। लोगों की जैसे ग्रेजुएट हुए हैं अभी 23 में, उन लोगों के पास जॉब नहीं है, तो इसको टैकल कैसे करें? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि यार ये चीज़ पढ़ लेता हूँ, मैं ये चीज़ नया कर लेता हूँ, अपने आप में ऐड ऑन कर लेता हूँ, ये स्किल और सीख लेता हूँ, तो मेरे को जॉब मिल जाएगी। तो उस रिसेशन टाइम में ऑफर कैसा लिए जाए? तो इसके बारे में आपके मतलब व्यूज, मतलब मैं पूछूंगा, आपकी स्ट्रेटेजी पूछूंगा, आप क्या फॉलो करोगे? यस, सो मैं इसे दो पर्सपेक्टिव से बताना चाहूँगी। यदि कोई फ्रेशर है तो रेदर देन गोइंग विद अ स्किल सेट, यदि आपके पास जॉब मिल रही है, सो बेटर टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट योर कैरियर। इससे आपका एटलीस्ट एक्सपीरियंस चलता रहेगा, एक्सपीरियंस गेन होगा। एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, माइट बी 1 year 2 year, आप साइड बाय साइड अपनी टेक्नोलॉजी प्रिपेयर करिए। यदि आपको चांस मिलता है कि टेक्नोलॉजी चेंज करने का, दैट टाइम आप चेंज कर लिए। यदि नहीं मिल रहा है जो आपको अभी करंट में आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, यदि आपको लगता है कि ये बेस्ट है फॉर योर फ्यूचर, तो आप उसमें जाइए। सो फ्रेशर के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि भाई जो मिल रहा है अपॉर्चुनिटी ले लो और स्टार्ट करिए योर कैरियर। एंड देन कमिंग टू एक्सपीरियंस, मैं रिकमेंड करूँगी कि जितना ज़्यादा नेटवर्क बना सकते हैं एज पर योर स्किल सेट, उतना आप उन लोगों के साथ लिंक्डइन पे जुड़िए। क्योंकि आई कैन टेल यू, ड्यूरिंग द रिसेशन, जब लास्ट दिसंबर में था, एट पीक टाइम पे मैंने रेजिग्नेशन डाला था। उस टाइम पे आई वॉज हैड अराउंड आई गेस 15 ऑफर लेटर, दैट टू फ्रॉम स्टार्टअप, सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड। And luckily I got an opportunity for remote work, that too from 2 companies, but I prefer to work on remotely, so मैंने एक ही ज्वाइन किया है। and rest of them I recommended my different friend circle who are searching for job. so इससे मेरी प्रोफाइल जो थी वो सिलेक्ट हुई, लेकिन मैंने किसी और लोगों को भी रिकमेंड किया। इन दिस वे उन्हें भी चांस मिला एटलीस्ट इंटरव्यू देने का, यदि दे शॉर्टलिस्ट होते हैं। सो डेफिनेटली मेरा जो ऑफर है माइट भी वो उनके पास चला जाए। तो इन दिस वे मैंने हैंडल किया कंपनीज को। नहीं, ये बात तो है। और मतलब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब आपको 10 या 5 या 6 ऑफर लेटर मिल रहे हैं, और आप डेफिनेटली यार, एक बंदा ने एक ही कंपनी ज्वाइन करेगा एक ही टाइम पे, 2 तो नहीं कर पाएगा या 3 भी नहीं कर पाएगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दूसरे मतलब आपके जो टीममेट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें बता सकते हो, क्योंकि वो भी जॉब सर्च कर रहे होंगे एंड जॉब चेंज कर रहे होंगे, तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जैसे बताया कि मैंने जॉब चेंज किया था, तो आपके पास कोई इंटरनेशनल ऑफर आया था क्या, मतलब किसी कंपनी से, बाहर की कंपनी से? यस, मुझे ड्यूरिंग रिसेशन के पीक टाइम पे भी अराउंड 4 to 5 इंटरनेशनल ऑफर्स आए थे। लोगों का परसेप्शन है कि उन्हें कॉल्स नहीं आ रहे हैं, बट मार्केट में अभी भी हायरिंग हो रही है। ये मैं हवे में बातें नहीं कर रही हूँ। आई गॉट 15 ऑफर लेटर्स ड्यूरिंग एट द पीक टाइम, बट अभी मार्केट काफ़ी अच्छा हो चुका है, कॉल्स आ रहे हैं। दैट टाइम मुझे कॉल्स आए थे, दैट टू फ्रॉम 5 इंटरनेशनल ऑफर्स लाइक विस्टेस यूके, ब्लूमबर्ग लंदन, एक्सेंचर लत्विया, एक्सेंचर लुथेनिया एंड विस्तारा। सो उसमें से मैंने 2 इंटरनेशनल ऑफर्स क्रैक किया था, बट ड्यू टू सम सर्टेन पर्सनल रीज़न आई प्रेफर टू वर्क ऑन रिमोट। नहीं यार, ये तो है, बट बहुत सारे लोग हैं, जैसे उनमें से मैं भी हूँ, कि मैं भी मतलब ट्राई करता हूँ कि मेरे को बाहर के ऑफर मिल जाए तो मैं चला जाऊँ इंडिया छोड़ के। बट फिलहाल तो नहीं ऐसा सोच रखा। लाइक जब मैं एक्सेंचर में था तो मैंने ट्राई किया था कि मेरे को थोड़ा बाहर का ऑफर मिल जाता है तो मैं चला जाऊंगा इंडिया छोड़ के। बट आपको अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार मेरे को मिल जाए ऑफर, बट उन्होंने सर्च भी किया बट मिलते नहीं है।
तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड भी करूंगा आप लोगों को भी कि आप इनकी प्रोफाइल में जाके चेक करो। ये रोजाना ऑलमोस्ट मैंने चेक किया कि पोस्ट डालते रहते हैं एंड वो काफी हेल्पफुल भी होते हैं। आप चेकआउट करोगे उसको, आपको आइडिया भी लगेगा, चलो ठीक है ये चीज नहीं हो रही है। क्योंकि यार जब मैं था ना, तो मुझे क्या लगता है ना, एक इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला जहां आपको सीखने को नहीं मिल रहा, एक होता है ना कि जैसे आप एक गांव में रहते हो तो आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है ना उस गांव के अकॉर्डिंग ही चलती है। अगर आप वहां से निकल के थोड़ा सा आगे चले गए, जैसे आप कोई सिटी में चले गए, तो आप वहां के लोगों से मिलोगे तो आपकी थॉट प्रोसेस थोड़ी चेंज हो जाएगी कि नहीं यार ये इतना लेवल का सोच रहे हैं तो वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो मैं उसी से रिगार्डिंग बोल रहा हूँ कि लाइक अगर आप चीजें एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा, अच्छा ये चीज भी होती है जो कि हमें पता ही नहीं था, तो ये चीज कर सकते हैं। अच्छा मैं इस पॉडकास्ट को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, तो मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ जो कि मतलब हमारी ऑडियंस ज्यादा फ्रेशर्स हैं जिनके पास जॉब नहीं है और नॉन टेक वाले हैं। जैसे टेक वाले होते हैं, जैसे वो आप पहले CS IT से उन्होंने बीटेक ग्रेजुएट किए हैं, और नॉन टेक वाले जो अदर्स हैं, तो उनके लिए कौन सी लैंग्वेज वो सीखें, मतलब स्टार्टिंग से कौन सी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी रहेगी, या एक या दो लैंग्वेज। उनसे क्या होगा, जैसे वो किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देते हैं, जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू देते हैं, तो उनके वो इंटरव्यू इजीली क्लियर हो जाएं, या पे क्रैक कर लें वो इंटरव्यू को। एंड या फिर अगर वो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का देते हैं तो कौन कौन सी लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इजीली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को भी क्लियर कर सकें। यस, सो एज अ फ्रेशर मैं रिकमेंड करूँगी कि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। यदि आपने ऑलरेडी C++ जावा आपके स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में कभी टच भी किया है, देन डेफिनेटली यू शुड गो विथ C++ जावा। यदि आपने बहुत रेयर है कि टच किया हो है या फिर हमने कभी यूज़ ही नहीं किया है, देन आई विल प्रेफर कि आप जावा स्क्रिप्ट पे जाइए, फ्रंट एंड पे जाइए, इट्स सिंपलर। और यदि एक्चुअली एज अ फ्रेशर दे वोंट आस्क मच कि आपको C++ और जावा में एकदम हाई लेवल की कोडिंग चाहिए। यदि आप प्रोग्रामिंग लिख पा रहे हो, कोड लिख पा रहे हो, इट डज नॉट मैटर कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे हो। आपको यदि आपकी स्किल सेट अच्छी है, आपकी थिंकिंग और लॉजिक बिल्डिंग सही है, तो डेफिनेटली वो विदाउट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एक्सपीरियंस हो बंदा या बंदी होती है, विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन वो आपको हायर कर सकते हैं। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि C++ या जावा या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पकड़ के आप आगे प्रोसीड करिए। नहीं, कॉलेज में जब हम होते हैं ना तो हम लोगों को बोला जाता है पाइथन भी पढ़ लो, बट मुझे ऐसा लगता है पाइथन थोड़ी सी इजी लैंग्वेज है और कंपनीज में यूज होती है, ऐसा नहीं है वो यूज होती है। बट इंटरव्यू के मतलब अगर मैं बोलूं कि इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव अगर आप बोलो कि पाइथन पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए फ्रेशर्स को, वैसे देखा जाए तो मार्केट में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड है। अब डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी के लिए हायर कर रहे हो उस कंपनी के मोस्टली प्रोजेक्ट किसके बेस पे। जनरली मैंने देखा है C++ जावा और C# इनका ज़्यादा है। पाइथन काइंड ऑफ थोड़ी ओल्ड है लेकिन मार्केट में इसकी भी डिमांड है। बट यदि आप जावा पे कमांड बनाओगे देन डेफिनेटली आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट इन फ्यूचर इजीली ग्रैब हो जाएगा। नहीं ये बात तो है। मतलब जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था तो मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो मेरा बैकग्राउंड रहा है ना वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है, तो मैंने ये चीज़ कभी देखी नहीं थी, बस सुना था कि ये होता क्या है। तो मैंने स्टार्टिंग में जावा वगैरह पढ़ ली थी। पाइथन तो मैंने लास्ट में पढ़ा था जब मेरा इन्फोसिस में हो गया था, तो मुझे किसी ने बोल दिया पाइथन एक लैंग्वेज है वो पढ़ना होता है, क्योंकि बाकी जो इन्फोसिस की जो ट्रेनिंग होती है वो पाइथन पे होती है। तो मैंने बोला ठीक है यार ये भी पढ़ लेते हैं, तो स्टार्टिंग कर लिया था। बट जब कंपनी में जाते हो तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट मिलती है। तो मुझे जो लगता है ना वो मुझे क्या मेरे को जो एक्सपीरियंस है उसको अकॉर्डिंग मैं भी अगर इंटरव्यू होगा तो बेसिक्स पूछूंगा कि यार पाइथन बता दो, सी बता दो। उससे बस मेरे को ये पता चल जाएगा कि इस बंदे का थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोचता है, कोड लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है। क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है, जो अगर थॉट प्रोसेस सही है ना, आपके लॉजिक बन रहे हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप आराम से क्लियर कर लोगे, आप कर लोगे, लॉजिक बना लोगे। अगर आपके लॉजिक बनते हैं तो, अगर आपके लॉजिक ही नहीं बनते तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है और मे बी आप हायर भी ना हो पाए। एग्जैक्टली, बट रेदर देन फोकसिंग ओनली जावा और पर्टिकुलर स्किल माइट भी ऐसे चांसेस होते हैं एज अ फ्रेशर आपको जावा पे हायर किया लेकिन प्रोजेक्ट C++ का मिल चुका है, वो लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस करना है रेदर देन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग। करेक्ट, ये बात तो है। चलो प्रिया हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपसे कोई आपको को सजेशन मांगूंगा अपनी ऑडियंस के लिए कि आप जाते जाते क्या सजेशन दोगे मेरी ऑडियंस को कि आपको ये चीज करनी चाहिए
तो आप अगर एक्सपीरियंस भी होते हो और अगर आपको मतलब किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन भी कर रहे हो किसी कंपनी को, तो इस रिसेशन टाइम पे, क्योंकि अभी रिसेशन चल रहा है, तो कैसे कंपनी चेंज करना चाहिए और कैसे किसी भी कंपनी में एंट्री लेनी चाहिए एज अ फ्रेशर? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगी कि आपकी प्रोफाइल पब्लिकली बिल्ड होनी चाहिए, सो दैट यदि आप एक पोस्ट करते हो या किसी से रिक्वेस्ट मांगते हो या रेफरल मांगते हो या फिर किसी पोस्ट पे लाइक कमेंट एक्शन करने को कहते हो, सो यू शुड हैव एटलीस्ट पब्लिक प्रोफाइल कि सामने वाला जो भी XYZ पर्सन है वो इंटरेस्ट हो आपकी प्रोफाइल में। यदि वो एक लाइक कमेंट कर सकता है तो इट मीन्स वो पोस्ट रीच होके डायरेक्टर या मैनेजर तक भी जा सकती है, एंड डेफिनेटली इन दिस वे यू विल गेट अ इंटरव्यू कॉल। सो यदि आपको प्रोफाइल बिल्ड करना है तो आप एक बार मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए, ऐसे मल्टीपल प्रोफाइल्स आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेक करिए, वहाँ से कंटेंट आप देखिए कैसे लोगों ने रिप्रेजेंट किया है खुद की प्रोफाइल को, आप उनका रेफरेंस लीजिए, प्रोफाइल बिल्ड करिए। एंड डेफिनेटली वाइल जब सर्च करते हैं HR प्रोफाइल को कि पर्टिकुलर स्किल सेट के लिए एक पर्टिकुलर प्रोफाइल चाहिए XYZ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, दैट टाइम आपके स्किल्स और स्किल्स के बेसिस पे आपकी प्रोफाइल अप होगी एंड यू विल गेट अ कॉल। सो अपनी प्रोफाइल पब्लिकली बिल्ड करिए। एंड सेकेंड थिंग इज, जब भी आप आस्क करते हैं एनी रेफरल टू एनी अदर XYZ कैंडिडेट, डोंट से लाइक हाय हेलो एंड बाय बाय। सो रेदर देन हमें पूरे स्किल लिखना है, एक्सपीरियंस लिखना है, आपके साइड प्रोजेक्ट्स लिखना है, किस डोमेन में वर्क किया है, सो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स आपको की पॉइंट में लिखना है, सो दैट इन वन गो कोई भी पर्सन आपके मैसेज को 1 या 2 सेकंड पढ़ता है, इससे ज़्यादा किसी के पास कोई टाइम नहीं है। तो इन दिस वे वो अपना माइंडसेट बना लेता है कि आपको रेफरल देना है या नहीं देना। ओके प्रिया, थैंक यू सो मच ऑन कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। हमारी ऑडियंस को डेफिनेटली ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा। आपकी थॉट प्रोसेस है, आपके जो मतलब आपने जो किया है, अगर आप दोबारा से हम शेयर करना चाहेंगे और भी चीजें लेके आएंगे मार्केट में कि ये चल रहा है, यहाँ पे हेल्प मिल सकती है हमारी ऑडियंस को, तो डेफिनेटली हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे। बाय गाइस, वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्रिया से बात कर सकते हैं, मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनकी लिंक्डइन आईडी वगैरह एंड उनके यूट्यूब चैनल का नाम भी, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा उससे रिलेटेड। और अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। प्रिया, कुछ बोलना है अभी आपको? थैंक यू सो मच। एंड जो किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दिए, और क्योंकि आपको मार्केट के अकॉर्डिंग आपको अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू। हाँ भाई, कर दो भाई जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने थैंक यू प्रिया, थैंक यू, बाय।